Hello friends, this is Nardev Badwal. Welcome back to my channel Naru's Auto Blog. दोस्तों न्यू जीएसटी लागू होने के बाद कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में टाटा मोटर की मोस्ट पॉपुलर कॉम्पैक्ट एसयूवी नेक्सॉन धमाकेदार सेल्स फिगर आई है। दोस्तों 22,500 से ज़्यादा यूनिट की ज़बरदस्त सेल्स फिगर आई है और टाटा नेक्सॉन पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, ईवी चारों वेरिएंट में उपलब्ध है। न्यू जीएसटी में सबसे ज़्यादा फायदा टाटा नेक्सॉन बायर्स को हुआ है क्योंकि टाटा नेक्सॉन में 1.2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन आता है, साथ में अंडर 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी है। ये जो वेरिएंट आप देख पा रहे हो ये है स्मार्ट प्लस एएमटी वेरिएंट। जी हाँ दोस्तों, जिसे ऑटोमेटिक चाहिए ये सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट रहने वाले है। इसमें आपको डे टाइम रनिंग लाइट, ब्लिंक करता हुआ टर्न इंडिकेटर इंटीग्रेटेड दिया गया है और बहुत ही शानदार डिज़ाइन दिया गया है। जस्ट इसके नीचे आपको एलईडी हेडलैम्प यूनिट प्रोवाइड किया गया है। हाई बीम, लो बीम में फॉग लैम्प आप एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। बहुत ही शानदार हाउसिंग दिया गया है, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। एयरवेंट दिया गया है एरोडायनेमिक शेप बनाने के लिए और बहुत ही शानदार यहाँ पे आपको फ्रंट ग्रिल मिलने वाले हैं पियानो ब्लैक में स्लीक डिज़ाइन में। बीच में टाटा का लोगो दिया गया है और कुछ इस तरह का आपको फ्रंट ग्रिल देखने को मिलता है और नीचे आपको यहाँ पे एयरडैम दिया गया है। नंबर प्लेट की जगह कुछ इस तरह का ट्रीटमेंट, बॉडी क्लैडिंग यहाँ पे दिया गया है ब्लैक फिनिश में। स्किड प्लेट आपको ब्लैक फिनिश में ही दिया गया। ओवरऑल इसका जो फ्रंट प्रोफाइल है दोस्तों काफ़ी शानदार अमेजिंग रहने वाला है, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और ये बेस मॉडल है तो इसमें आपको फ्रंट पार्किंग कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स नहीं मिलने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल की। तो यहाँ पे कुछ इस तरह चारों ओर बॉडी क्लैडिंग दिया गया है। फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक दिया गया है। साइड में आपको मोल्डिंग दिया गया है जो कि प्रोटेक्शन का काम करते हैं। 208 mm का हाई ग्राउंड क्लियरेंस आपको प्रोवाइड किया गया है और जो कि किसी भी टेरेन में चलने के लिए सक्षम है। दोस्तों काफ़ी पावरफुल यहाँ पे आपको इंजन स्पेसिफिकेशन भी मिल जाता है। ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पे ब्लैक फिनिश में दिया गया है और इस वेरिएंट में उपलब्ध कराया गया है 16 इंच के स्टील व्हील, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। व्हील साइज 195/60 R16 का रहने वाला है। बॉडी क्लैडिंग दिया गया है व्हील आर्च पे, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और इसकी जो बॉडी क्लैडिंग है एसयूवी स्टांस को बढ़ा देते हैं। वार्बियम आपको पियानो ब्लैक फिनिश में दिया गया है एलईडी टर्न इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन में जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, चेकआउट कीजिएगा, जिसका डिज़ाइन टाटा हैरियर से रिजेंबल करता है। और वहीं इसका फ्रंट जो वाइपर है दोस्तों नॉर्मल दिया गया है इस वेरिएंट में। रूफ लाइनिंग की बात करें तो रूफ रेल आपको प्रोवाइड नहीं किया गया, एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। जो इसका ए पिलर, बी पिलर, सी पिलर है बॉडी कलर में दिया गया, ब्लैक आउट करा सकते हैं एज एन एसेसरी के तौर पे। और इसका बॉटम लाइन ब्लैक फिनिश में दिया गया है। ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पे बॉडी कलर में दिया गया है। ओवरऑल इसका साइड प्रोफाइल काफ़ी शानदार। चलिए अब बात करते हैं रियर प्रोफाइल की, तो कुछ इस तरह रहने वाली है दोस्तों। रियर प्रोफाइल में सबसे ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं पियानो ब्लैक फिनिश में। ड्यूल टोन इंटीग्रेटेड स्पॉइलर दिया गया है। रियर वाइपर और डिफॉगर आपको इस वेरिएंट में अवेलेबल नहीं कराए गए, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक्स फैक्टर के रूप में एलईडी टेल लैम्प यूनिट प्रोवाइड किया गया है। ब्लिंक करता हुआ टर्न इंडिकेटर दिया गया है, जिसका डिज़ाइन काफ़ी शानदार रखा गया है दोस्तों। लेकिन इस वेरिएंट में आपको कनेक्टेड एलईडी टेल लैम्प यूनिट प्रोवाइड नहीं किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। आफ्टर मार्केट आप एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। टेल गेट के बीचों बीच यहाँ पे टाटा का लोगो दिया गया है, लेकिन रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं दिया गया है, एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। और टेल गेट के बीचों बीच हॉरिजॉन्टली नेक्सॉन की ब्रांडिंग दिया गया है, चेकआउट कीजिएगा, जो कि काफ़ी देखने में शानदार लगते हैं दोनों। और बहुत ही शानदार हाउसिंग दिया गया है जिसमें आपको रिफ्लेक्टर्स एंड रिवर्स पार्किंग लाइट दिया गया है, लेकिन जलता केवल आपको लेफ्ट साइड ही देखने को मिलेगा। और रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। नंबर प्लेट की जगह स्किड प्लेट आपको यहाँ पे ब्लैक फिनिश में दिया गया है, कुछ इस तरह। ओवरऑल इसका जो रियर प्रोफाइल है काफ़ी स्टर्निंग, एग्रेसिव एंड बोल्ड दिया गया है दोस्तों। इंटीरियर की बात करें तो कुछ इस तरह का फ्लिप की आपको मिल जाता है। लॉक, अनलॉक एंड बूट ओपनर का बटन आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, जिसका डिज़ाइन काफ़ी शानदार है। और एक की आपको नॉर्मल दिया गया है। अनलॉक कर देते हैं यहाँ पे और बात करते हैं इसके इंटीरियर में क्या क्या फीचर्स उपलब्ध कराए गए हैं। ग्रैब हैंडल पे आप क्रोम फिनिश करवा सकते हैं। ओपन कर लेते हैं इसके फ्रंट डोर और यहाँ पे कुछ इस तरह की ओपनिंग चढ़ने उतरने में दिक्कत नहीं होती। ऑल ब्लैक थीम दिया गया है, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया है। सॉफ्ट यहाँ पे मटेरियल आपको
नहीं दिया गया है इस वेरिएंट में। और पावर विंडो के कंट्रोल दिया गया है, ग्रैब हैंडल कुछ इस तरह, और ये रफ ब्लैक फिनिश दिया गया है, पियानो ब्लैक फिनिश का यूज़ नहीं किया गया है इस वेरिएंट में। नीचे आपको रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं, डोर लॉक पे ब्लैक फिनिश। नीचे आपको 1 लीटर बोटल होल्डर दिया गया है, अम्ब्रेला होल्डर भी मिल जाते हैं, और साथ में आपको इस वेरिएंट में आपको दिया गया है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM के कंट्रोल, कुछ इस तरह का बोटल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर, स्पीकर आपको 4 मिल जाते हैं इस वेरिएंट में। डैशबोर्ड लेआउट की बात करें तो कुछ इस तरह रहने वाली है, ऑल ब्लैक थीम दिया गया है, बीच में कार्बन फिनिश दिया गया है, बहुत ही शानदार स्मार्ट प्लस AMT वेरिएंट में। और वहीं स्टीयरिंग व्हील के ठीक राइट साइड आपको इल्यूमिनेटेड की होल दिया गया है, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं आता है इसमें, सेंटर लॉकिंग आपको दिया गया है, कुछ इस तरह का स्पेस, और नीचे आपको कुछ इस तरह का एडजस्टमेंट। क्लच प्लेट आपको नहीं आता है क्योंकि ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है दोस्तों। और वहीं इसके इंटीरियर में आपको ब्लैक फिनिश में दिया गया है फैब्रिक अपहोल्स्ट्री, कुछ इस तरह। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट का यहाँ पे ऑप्शन आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं, बहुत ही शानदार कंफर्टेबल हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है। और इसके साथ ही 6 एयरबैग स्टैंडर्ड आपको यहाँ पे मिल जाते हैं सभी वेरिएंट में। सेंटर कंसोल में आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलते हैं इस वेरिएंट में, कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको स्टोरेजेस दिए गए हैं। आगे 2 कप होल्डर, हैंड ब्रेक आपको पियानो ब्लैक फिनिश में दिया गया है। और टाटा नेक्सॉन की खासियत रही है दोस्तों, 3 ड्राइव मोड्स आपको मिलते हैं, इको, सिटी एंड स्पोर्ट्स मोड। और यहाँ पे दिया गया है AMT ट्रांसमिशन आपको यहाँ पे मिल जाता है। लोअर वेरिएंट में सबसे सस्ती AMT वेरिएंट है टाटा नेक्सॉन का, चेकआउट कर सकते हैं। आगे आपको मिलते हैं यहाँ पे मोबाइल वगैरह रखने की जगह, 12 वोल्ट का चार्जर और हैजार्ड लैम्प, बूट ओपनर का बटन, और मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर किया गया है यहाँ पे। और बैकग्राउंड में पियानो ब्लैक फिनिश दिया गया है, कुछ इस तरह। स्लीक डिज़ाइन में AC वेंट, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन आपको यहाँ पे नहीं मिलते हैं दोस्तों, कुछ इस तरह। और कार्बन फिनिश आपको यहाँ पे मिल जाते हैं डैशबोर्ड पे, ऑल ब्लैक थीम दिया गया है। और इस वेरिएंट में प्रोवाइड किया गया है 7 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो FM, ऑक्स एंड USB को। रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं मिलते हैं। और यहाँ पे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है 4 इंच का, बीच में आपको MID दिया गया है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है डिजिटली, कुछ इस तरह, बहुत ही शानदार। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो दोस्तों 2 स्पोक टिल्टेबल मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जिसके लेफ्ट साइड ऑडियो माउंटेड कंट्रोल फोन कोर्स का बटन, बीच में इल्यूमिनेटेड टाटा का लोगो, राइट साइड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बटन दिया गया है। क्रूज कंट्रोल इस वेरिएंट में ऑफर नहीं किया गया है दोस्तों। को पैसेंजर साइड आपको यहाँ पे मिलते हैं ग्लव बॉक्स, जो कि इस सेगमेंट में सबसे लार्ज ग्लव बॉक्स है, टैबलेट ट्रे नहीं दिया गया है। और यहाँ पे कप होल्डर दिया गया है, टाइगर का एम्बलम दिया गया है, कुछ इस तरह, बहुत ही शानदार यहाँ पे स्पेस। और यहाँ पे ट्विटर की प्लेसमेंट दिया गया, एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। को पैसेंजर साइड आपको मिलते हैं वैनिटी मिरर, और सेंटर कंसोल में आपको मिलते हैं LED कैबिन लाइट, और जस्ट इसके एडजस्टेंट आपको मिलते हैं डे नाइट IRBM मैनुअली एडजस्टेड। और ड्राइवर साइड आपको वैनिटी मिरर उपलब्ध नहीं कराया गया है, बहुत ही शानदार। और यहाँ पे आपको दिया गया है एयर बैग डीएक्टिवेशन का इन्फॉर्मेशन, जिसका स्विच आपको को पैसेंजर साइड मिल जाते हैं। ओवरऑल इसका फ्रंट कैबिन काफ़ी शानदार अमेजिंग है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं रियर कैबिन कंफर्ट की। ओपन कर लेते हैं रियर डोर, और यहाँ पे भी कुछ इस तरह की ओपनिंग, और यहाँ पे आपको ऑल ब्लैक थीम मिल जाता है फ्रंट डोर की तरह। पावर विंडो के कंट्रोल दिए गए, हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया है। और यहाँ पे रफ यहाँ पे दिया गया है ब्लैक फिनिश, 1 लीटर का बोटल होल्डर, थोड़ी सी जगह, स्पीकर आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, बहुत ही शानदार इसकी ओपनिंग। डोर लॉक ब्लैक फिनिश में। रियर पैसेंजर्स के लिए कुछ इस तरह का सीट्स उपलब्ध कराया गया है, बहुत ही शानदार। और हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी आपको यहाँ पे दिया गया है, कुछ इस तरह। 3 पॉइंट सीट बेल्ट ELR सिस्टम प्रोवाइड किया गया है, और पार्सल ट्रे भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। चले अंदर बैठते हैं, बात करते हैं बाकी फीचर्स की। तो दोस्तों इस वेरिएंट में आपको रियर AC वेंट प्रोवाइड नहीं किया गया, उसकी जगह आपको दिया गया है कुछ इस तरह का स्पेस, आप मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। रियर सीट से फ्रंट की ओर देखें तो डैशबोर्ड का लेआउट स्मार्ट प्लस AMT वेरिएंट में कुछ इस तरह का देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी प्रीमियम है। ऑल ब्लैक थीम दिया गया है। और रूफ लाइनिंग की बात करें तो दोस्तों चारों ओर कोलैप्सिबल ग्रैब हैंडल दिया गया है ड्राइवर सीट को छोड़कर, और यहाँ पे दिया गया है कोट हुक राइट साइड। हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट भी आपको मिल जाते हैं। लेग रूम नी रूम की कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी नेक्सॉन में। कैबिन लाइट आपको फ्रंट में मिलते हैं दोस्तों, रियर पैसेंजर्स के लिए कैबिन लाइट नहीं दिया गया है, देना चाहिए था दोस्तों। रीडिंग लैंप
आपको यहाँ पे मिल जाते तो और भी बढ़िया होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बूट स्पेस की। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा कुछ इस तरह की पे ही आपको यहाँ पे फंक्शन मिल जाता है। बीच वाला बटन जो आपका लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका बूट जो है ओपन हो जाता है कुछ इस तरह। तो ओपन करता है इसके बूट को, तो कुछ इस तरह की ओपनिंग आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। पार्सल ट्रे दिया गया है, फ्लैट फोल्ड रियर सीट दिया गया है, इंक्रीज कर सकते हैं बूट स्पेस को। और 382 लीटर का बूट स्पेस आपको मिल जाता है प्योर पेट्रोल वेरिएंट में, चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही शानदार। बूट लैम्प आपको यहाँ पे नहीं दिया गया है। साथ में इधर आपको दोनों ओर ग्रॉसरी हुक मिल जाता है, चेकआउट कर सकते हैं। और जस्ट इसके अंडरनीथ दिया गया स्पेयर व्हील, वो भी टूल किट के साथ, चेकआउट कर सकते हैं। वो भी 16 इंच का है, सेम प्रोफाइल, जो कि सबसे बड़ी बात है दोस्तों। और यहाँ पे आपको इनर साइड मिल जाता है ग्रैब हैंडल, ग्रैब करके आसानी से आप सेट कर सकते हैं इसके बूट गेट को कुछ इस तरह। चले आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन की। तो इंजन के लिए बोनट ओपनर यहाँ पे दिया गया है, हल्के से पुल करके आप ओपन कर सकते हैं इसके बोनट को। और इसमें प्रोवाइड किया गया है दोस्तों BS6 सेकंड स्टेज RDN E20 कंप्लाइंट 1.2 लीटर 3 सिलेंडर रेवरटोन टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। पावर परफॉर्मेंस की बात करें तो 118 bhp की पावर एंड 170 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। और जहां तक माइलेज की बात करें तो दोस्तों कंपनी क्लेम करती है 17.48 kmpl की माइलेज। 44 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी आपको मिल जाता है। इंसुलेशन भी दिया गया है जिससे कैबिन नॉइज आपको नहीं मिलता है दोस्तों। NBS लेवल काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया गया है। और जहां तक सेफ्टी की बात करें तो टाटा नेक्सॉन को ग्लोबल एनकैप एंड भारत एनकैप में मिली है 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग। इसके अलावा इस वेरिएंट में प्रोवाइड किया गया है 6 एयरबैग, ABS विद EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, सेंटर लॉकिंग, डे नाइट, IRBM 3-point सीट बेल्ट, ELR सिस्टम, आइसोपिक चाइल्ड सीट एंकरेज, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट, प्रोटेक्शनल एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट, इंजन इमोबिलाइजर, फ्रंट इम्पैक्ट बीम, साइड इम्पैक्ट बीम, एंटी थेफ्ट डिवाइस, स्पीड अलर्ट सिस्टम, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक, डोर अजर वार्निंग, इंजन चेकिंग वार्निंग, क्रैश सेंसर जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं दोस्तों।